बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इस साल एजुकेटर्स की परमानेंट भर्तियां एक्सपेक्टेड हैं, अभी तक ये नहीं आई हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ये परेशानी का इजहार ना किया करें कि लास्ट डेट कब है और अप्लाई कैसे करना। अभी तक ये आई नहीं है, ये एक्सपेक्टेड हैं। जिसकी तैयारी के लिए, जिसके टेस्ट के लिए, जिसके सिलेबस के लिए आपको अभी से आगाह किया जा रहा है। और इसकी बाकायदा इस दफ़ा भी अलग से एक पॉलिसी आएगी। 80% वही पिछली पॉलिसी होती है, सिर्फ 20% थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज किया जाता है एज रिलैक्सेशन के हवाले से, थोड़ा बहुत इसके साथ साथ डिग्रीज़ के हवाले से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। तो इससे पहले मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एजुकेटर्स की भर्तियाँ आनी हैं उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पर शेयर कर दी है। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी डिग्रियाँ वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप डिग्री की जो आपकी डिग्री की इक्विवेलेंट डिग्री है वो कौन कौन सी होती है, उसकी कौन सी लिस्ट है, सीट्स पूरे पंजाब के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आनी है, कितनी सीट्स आनी हैं, बीएड के क्या कंडीशन होगी, एईओस के बारे में क्या स्टेटस है, आएंगी सीट्स या नहीं आएंगी। और इसके साथ साथ आर्ट्स वालों ने तैयारी कैसे करनी है, साइंस वालों ने तैयारी कैसे करनी है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ वो प्लेलिस्ट दोबारा से भी शेयर कर दूंगा आपको इसी वीडियो के कमेंट में, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीपीएससी एजुकेटर्स के नाम से। आप उसको विजिट करें, इंशाल्लाह आपको आपके सारे सवालात के जवाबात वहाँ पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ अरबी वालों के लिए फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग मास्टर और कंप्यूटर साइंस, इन सीट्स के ऊपर बात करने लगे हैं। तो जो लोग ये मेरे बहन भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। बाकी अगर आप में से कोई दोस्त साइंस का है या कोई दोस्त आर्ट्स का है तो आप प्रीवियस वीडियोस को काइंडली जाके देखें जो कि डिस्क्रिप्शन में पड़ी हैं और जो कि उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। अरेबिक के अंदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सीटें आती हैं उसको एसई अरेबिक कहा जाता है, और ये 14वें स्केल की सीट होती है जिसका नामनक्लेचर ईएसटी अरबी भी होता है। इसमें जो एज है वो 20 से 35 साल तक है मेल के लिए, और 20 से 38 साल तक है फीमेल के लिए। और इसमें इंशाल्लाह थोड़ी सी रिलैक्सेशन की कवी उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि कोरोना की वजह से जो 2 साल वेस्ट हो गए हैं तो लोगों को एज के अंदर रिलैक्सेशन दी जाए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए ज़रूरी होती है बीएड या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जॉब भी इंशाल्लाह हो जाएगी। बस आपको जॉब में आने के बाद विदिन 3 ईयर्स बीएड करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से करके डिपार्टमेंट को ला के देना होगा, तो डिपार्टमेंट आपको 3 साल बाद इंशाल्लाह परमानेंट कर देगा। क्वालिफिकेशन, अरबी की सीट पर अप्लाई करने के लिए आपने एमए या बीए ऑनर्स अरबी किया होना चाहिए, और शहादतुल आलमिया की जितनी भी डिग्रियां होती हैं, यानी जो हमारा दौरे हदीस का कोर्स होता है अहले सुन्नत के अंदर भी, अहले तशय्यी के अंदर भी, अहले हदीस के अंदर भी, देवबंदी जो मसलक है उसके अंदर भी, तो इनके हर मसलक के अपने अपने जो है एक किस्म के बोर्ड होते हैं। जैसे अक्सर आप सुनते रहते हैं वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान है, इस तरीके से कराची के अंदर एक मदरसा है वो डिग्री इशू करता है, कुछ और इस तरीके के मदारिस होते हैं जो कि डिग्रियां इशू करते हैं, उनकी अप्रूव्ड एचईसी उनको अप्रूव करता है, उनकी अप्रूव्ड डिग्री आपके पास होगी तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। डोमिसाइल, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी ताल्लुक रखते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में सीट आएगी, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और आप मैरिड हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप अपने उस डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकती हैं जहां पे आप पैदा हुई, जहां पे आपका डोमिसाइल बना था, और जहां पे अब आप शादी करके जा चुकी हैं वहां से भी आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। टेस्ट आपका 100 मार्क्स का एक टेस्ट आएगा, 90 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और सारा ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। इसके सिलेबस के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक क्वालिफिकेशन यानी आपकी अरबी जो आपने पढ़ा है, अरबिक एमए अरबी में जो भी कुछ आता है उससे मुतल्लिक क्वेश्चन होंगे, और दूसरा पोर्शन होता है जनरल नॉलेज के रिलेटेड। तो क्वालिफिकेशन के आपसे 80 सवालात किए जाएंगे और जनरल नॉलेज के आपसे 20 सवाल किए जाएंगे। पीपीएससी के थ्रू एक पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर शामिल होगी। अब जनरल नॉलेज में आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है और कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं आपको सबसे एंड पे बताऊंगा, क्योंकि पहले सब के अंदर ये जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है तो फिर मुझे बार बार रिपीट करना पड़ जाएगा। अब आते हैं पीईटी के ऊपर, जिसको आप पीटी की पोस्ट कहते हैं। ये भी एससी की एक सीट होती है, 15वें स्केल की होती है। सॉरी, अब ये स्केल चूंकि अपग्रेड हो चुका है तो ये 15वें स्केल की सीट होती है, और इसकी क्वालिफिकेशन में आपके पास स्पोर्ट्स साइंस या फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स होंगे। बीएड की वही कंडीशन है जो मैंने पहले बताई हुई है, एज की वही कंडीशन है जो मैंने पहले बताई हुई है, डोमिसाइल की कंडीशन वही है जो मैंने पहले बता दी हुई है। सिलेबस आप लोगों का भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आपकी क्वालिफिकेशन से 80% सवाल आते हैं और जनरल नॉलेज से 20% सवाल आते हैं। जो आपने जनरल नॉलेज को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, ये आपको मैं एंड पे बता देता हूँ। उसके बाद अब हम बात करते हैं
SESE और SSC कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस के जितने लोग होते हैं रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप दो जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। एक आप 15वें स्केल पर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप 16वें स्केल पर अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल वही है जो ऊपर एक्सप्लेन किया जा चुका है। क्वालिफिकेशन आपके पास BS या MSc होनी चाहिए। किस चीज़ में होनी चाहिए, IT में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, MCS में, और इससे रिलेटेड रेलिवेंट डिग्रीज। इससे रिलेटेड और भी कुछ कंप्यूटर की रेलिवेंट डिग्रीज बनती हैं, जिनकी लिस्ट में उसी जो आपके साथ मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दिया, उसमें जाके आप एक वीडियो देखेंगे HEC इक्विवेलेंट डिग्री वाली, तो उसमें आपको पूरी एक HEC का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन कौन सी डिग्री किसके बराबर होती है। आप लोगों का सिलेबस भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। क्वालिफिकेशन से आपसे 80 सवाल पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज से आपसे 20 सवाल किए जाएंगे। अब क्वालिफिकेशन में अरेबिक वालों के लिए, PET के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए आपका मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, यानी फिजिकल साइंस का फिजिकल साइंस का आएगा, कंप्यूटर वालों से कंप्यूटर का पूछा जाएगा, अरबी वालों से अरबी पूछी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप ड्राइंग मास्टर की सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइंग मास्टर के लिए आपके पास फाइन आर्ट्स की डिग्री होनी चाहिए। 80 सवाल फाइन आर्ट्स आएंगे और 20 सवाल आपके जनरल नॉलेज से आएंगे। अब हम बात करते हैं कि जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन की कुछ डिवीजन इस तरीके से होती है। बेसिक मैथ से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मैथ के लिए आपने रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, अलजबरा, ज्योमेट्री, नंबर, एज प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन, मॉड, मीडियन, पाई ग्राफ, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 6ठी से लेकर 8वीं तक की मैथ को करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी इंप्रूव करेंगे। इस्लामियात के लिए आपने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुरान मजीद के सिपारे, सूरा, कितने अंबिया का जिक्र हुआ, कितनी मसाजिद का जिक्र है, हदीस के बारे में इंफॉर्मेशन, साहिह सित्ता की इंफॉर्मेशन, अंबिया का क्या पेशा था, उनके क्या अलक़ाबात थे, इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर बनु अब्बास की क्या हिस्ट्री है, बनु उमय्या की क्या हिस्ट्री है, फेमस जो बड़े जलीलुल क़द्र साहबा हैं, वैसे तो तमाम साहबा ही जलीलुल क़द्र हैं रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, लेकिन जैसे खुलफ़ाए राशिदीन हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, उनकी अहले बैत हैं, आपने उनको स्टडी करना है। ग़ज़वात के अंदर जो सारे ग़ज़वात हैं उनकी आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। इंग्लिश में आपने सारी ग्रामर करनी है, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, स्ट्रक्चर को देखना है। उर्दू में भी ग्रामर कर लेंगे, फ़िक़रात की दुरुस्ती, मुहावरात हैं, ज़रबुल मिसल है, तज़कीर व तानीस है, वाहिद जमा है, तो ये चीज़ें आपने करनी है। ज्योग्राफी के अंदर आपको दुनिया के समंदरों के बारे में, बड़े बड़े जो बहर हैं, ओशंस हैं जिनको आप कहते हैं, और जो पहाड़ी सिस्टें हैं, जो रेगिस्तान है, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफिकल टर्म्स के अंदर जो आती हैं उनको स्टडी करेंगे। करंट अफेयर के लिए रोज़ाना आप एक कोई न्यूज़ सुनें, कोई अखबार को पढ़ें, अल जज़ीरा को पढ़ें, कोई अच्छा अखबार पढ़ेंगे तो आपको दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसका भी पता चल जाएगा। अब आपने इसको पाक स्टडी का पोर्शन है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक प्री पार्टीशन है, यानी 1947 से पहले जो वाक़यात हुए 712 से लेके, और दूसरा पोस्ट पार्टीशन है जिसके अंदर 1947 से 2021 तक के वाक़यात को आपने स्टडी करना है कॉम्प्रिहेंसिवली। अब आपको बताता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपने चुप करके 6ठी, 7वीं, 8वीं की बुक पकड़नी है। कौन कौन सी पकड़नी है ज़रा नोट कर लें। आपने मैथ उठानी है, आपने जोग्राफिया उठाना है, आपने तारीख उठानी है और आपने इस्लामियात उठानी है। इनको आपने 15 दिन के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ के अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लेने हैं। जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने मार्केट से जनरल नॉलेज की एक बुक खरीदनी है, इल्मी की, कारवां की, जहांगीर वर टाइम की, डोगर की, यूनिक की, जो आपको अच्छी लगे। मुझसे पूछेंगे तो मुझे इल्मी और कारवान की बुक ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये अच्छी लिखी हुई है। इसको लेके आपने एक साइड से पढ़ना शुरू कर देना है, और साथ ही आपने पास्ट पेपर्स की एक बुक लेनी है, एडवांस की ले लें या जहांगीर वर टाइम्स की ले लें, और रोज़ाना के 3 पेपर, 4 पेपर, जितनी आप इस्तात हो आपने उसके मुताबिक उनको पढ़ते जाना है, तो आपका ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ 2 वेबसाइट आपने टच करनी है, एक पाक MCQs की वेबसाइट है, एक एग्जाम वेडा की वेबसाइट है। अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कैसे की जाए, कंप्यूटर की तैयारी कैसे की जाए और अरबी की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आप ऐसा करें कि मैट्रिक और FSC के कंप्यूटर को तो मस्ट समझें, बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मास्टर लेवल में आप BSc कंप्यूटर को भी टच कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि PPSC बाजुकात ऊपर के लेवल के सवालात भी पूछ लेता है। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए भी यही है कि वो फिजिकल एजुकेशन की जो अच्छी राइटर की बुक होती है, जैसे यहाँ पर एक आपके मशहूर प्रोफेसर होते हैं, बखर से एक प्रोफेसर हैं, न्याजी हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेलों के अंदर पार्टिसिपेट किया, और उनकी एक बुक लिखी हुई है जिसे काफ़ी रिकमेंडेड किया जाता है फिजिकल एजुकेशन के लोगों के लिए, तो आप वो बुक स्टडी करेंगे। इसी तरीके से अरबी वालों के लिए भी कोई एक रिकमेंडेड बुक होगी। मैं चूँकि अरबी का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी से आपको पूछ के तो बता सकता हूँ, लेकिन आपको खुद पता है कि आपके अरबी के पेपर कहाँ से आते हैं, क्या चीज़ उसके अंदर होती है, क्या क्या चीज़ों को टच किया जाता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली ये तमाम चीज़ें बताई हैं। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। खूब तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे जी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को भी लाइक कर दें ज़्यादा सारा।